आपके अभिषेक दासों को आपने तैयार किया, वचन आपने हमें दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा आशीष तो करता है, शुक्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष दे। हम लोग अपनी अपनी बाइबल में देखते रहे। पास्टर दीपक की अपनी रीना गुप्ता 145 Psalm 145 145 हम पढ़ने जा रहे हैं। अपनी बाइबल में देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, वो सीधा पढ़ते जाएंगी। और जब हम 21वें वचन में आ जाएंगे, वहां लिखा है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा धन्य कहते रहें। उसके बाद हम लोग वर्शिप में जाएंगे। आइए हम भजन 128 में यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, हे उसके सब दूतों, भजन 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। आमीन आमीन। जरा कुछ आयतों पर हम मनन करेंगे, ज्यादा देर नहीं, आराधना में जाना है। प्रतिदिन सिर्फ इतवार को नहीं, केवल क्रिसमस सीजन में नहीं, लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। आमीन।
अभी जब मीटिंग प्रारंभ होने के पहले भाई जोसेफ थॉमस मेरे पास आए, बोले धन्यवाद के शब्द हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको हम समय देंगे। तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा, ये हमारी भी प्रार्थना हो जाए, हमारे दिल की इच्छा ये हो जाए, हम सदा सर्वदा उसकी क्या करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। प्रशंसा ने कहा यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। आज का संदेश में आप सुन पाएंगे, उसकी बड़ाई अगम, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। 10वें वचन में आ जाए, हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। भक्त लोग क्या कहते थे? धन्य, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। फिर आखिर में आ गया हम लोग, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। प्रभु ने हमें जीवितों की भूख में रखा है। हजारों की संख्या में कोविड-19 के कारण इस संसार से चले गए, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण, ध्यान से सुने कार्सिकी समाज, केवल उसी की दया, उसी का अनुग्रह हम पर बना है। इसीलिए आज हम जीवितों के साथ उसके भवन में खड़े हुए हैं। ये कोई मानवीय शक्ति नहीं, लेकिन ये ईश्वर की महान कृपा है। विलापी का लिखनेहारा कहता है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आज हम जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया, कई कारण है बाइबल में, उसमें से एक कारण ये है, उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति करते रहें। जिस प्रकार भजन का लिखनेहारा कहता है, मैं सदा सर्वदा, हम क्या करते रहेंगे? उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करते ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, समस्या बढ़ती जाए, बीमारी बढ़ती जाए, फिर भी हम उसकी स्तुति करते ही रहेंगे। मुझे याद है, इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर विलियम थॉमस जब बीमार हुए, उन्होंने मुझसे कहा, मैं चलकर चर्च नहीं जा सकता, गाड़ी में बैठ के जा नहीं सकता, कुर्सी में बैठा के लेके आना चर्च में, मैं सबों के साथ मिलकर परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूं, स्तुति करना चाहता हूं। ऐसी जिज्ञासा हमारी हो जाए, जब कभी हमें समय मिलता है उसकी स्तुति करते रहे। कल 3.5 घंटे की प्रार्थना, ऐसा लगा 30 ही मिनट हुआ, बहुत जल्दी चला गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हमारे 5 पास्टरों ने उस सभा को चलाया। मैं चाहता हूं इस पर हम कई बार करें, सिर्फ साल खत्म होने के पहले नहीं, जब कभी हमें ऐसा समय मिलता है, आए, परिवार की प्रार्थना करें, देश की प्रार्थना करें, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करें। कल अधिकारियों के, शासकों के लिए हमने प्रार्थना किया। हमारी प्रभु से, हमारे जीवित ईश्वर से यही प्रार्थना है, इटारसी में शांति बनी रहे, इटारसी के शासकों को प्रभु सुबुद्धि प्रदान करें, जिसके द्वारा इस शहर का संचालन अच्छे रूप से, सफल रूप से हो सके। आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर
अब उसके सिंहासन में अपने आप को समर्पित करें। स्तुति रूपी वरदान प्रभु की उपस्थिति में हम चढ़ाएं। सबसे पहला गीत हम गाने जा रहे हैं। गीत है यीशु का नाम मेरे प्राणी की रक्षा, मेघने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। Praise the Lord। अब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह का नाम हम ऊंचा करें, क्योंकि वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। Praise the Lord। मेरे घर की सुरक्षा
अब हम प्रचार के समय ऊपर के हॉर्न को खोलेंगे। पास्टर विल्सन विशेष सूचना देने जा रहे हैं। पास्टर निखल तैयार है प्रेयर नमस्ते। जब वो तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। मैं अनुरोध करता हूँ स्वीटी और अंजू, स्वीटी दिखानी मुझे, अंजू तो है, स्वीटी काम पढ़ोगे। परिवार अपने परिवार से आ जाए, आपके बच्चे लोग आ जाए, हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आ जाए।
धन्यवाद का एक पत्र राज परिवार की ओर से आया है। आदरणीय पासवान पेंटिकॉस्टल चर्च प्रभु में आप सभी को राज परिवार की ओर से जय मसीह की। राज परिवार आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता है कि आप सभी ने हमारी दुख की घड़ी में अपनी उपस्थिति के द्वारा अपने प्रेम, सहानुभूति और सहयोग को प्रकट किया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मसीही विश्वास को बढ़ाया है, वह ढाढ़स दिया है। निवेदन करते हैं कि आप लोग अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में सदैव हमारे परिवार को स्मरण करें। ब्रदर राजेश राज एवं समस्त राज परिवार, विवाह की पुकार आपके सम्मुख में पढ़ने जा रहा हूं। सार्वजनिक रूप से यह सूचित किया जाता है कि इटारसी निवासी मिसेस एंड मिस्टर राजेंद्र बघेले की सुपुत्री खुशबू बघेले का शुभ विवाह नागपुर निवासी एंड रेवरेंड डेविड रायबोड़े के सुपुत्र योगेश रायबोड़े के साथ दिनांक 7 जनवरी 2021 दिन गुरुवार संध्याकाल 4 बजे पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड में होना निश्चित किया गया है। यदि किसी को इस विवाह विधि संबंध में कोई आपत्ति हो जिससे उपरोक्त वर्णित वर एवं वधू का विवाह के वहां पर प्रार्थना करने के लिए, परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। स्मिता और गोल्डी का वेडिंग एनिवर्सरी 15 तारीख को था, ग्लोशन और रेचल का भी था, और आज सुनने में आया है कि अंजू और स्वीटी दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है। आइए हम अपने हाथों को की ओर बढ़ाएं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। मिसेस थॉमस मेरे साथ आ जाए। वैवाहिक जीवन में जब कभी हम एनिवर्सरी मनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। कल प्रार्थना मीटिंग के पश्चात खबर मिली मुझे, आज डैडी मम्मी का वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने लिख दिया था कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने पवित्र हाथों को इनकी ओर बढ़ा लें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी स्वीटी एवं अंजू के जीवन में, वैवाहिक जीवन में तूने 1 वर्ष और जोड़ा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस नए वर्ष में जो वो प्रवेश हो चुकी है, उनके पारिवारिक जीवन के द्वारा, वैवाहिक जीवन के द्वारा तेरे नाम की बड़ाई, स्तुति और प्रशंसा हो सके। आमीन। और नया अभिषेक तू दे, नई शक्ति सामर्थ प्रदान कर, अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल कर। पूरी कलीसिया हमारे साथ जुड़कर उन्हें आशीषित करती है। प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कुछ विषय इसके पास्टर निखिल नबी लिस्टर के पास आज भी मुझे आया है। भाई जोसेफ थॉमस, उनकी पत्नी कई सप्ताह तक बीमार रही, अस्पताल में रही। अब प्रभु ने इन्हें काफी आराम दिया है। भाई जोसेफ थॉमस धन्यवाद के 2 शब्द रखने जा रहे हैं। भाई जोसेफ थॉमस। अब के नाम की स्तुति करो और मैं मां को एक भजन पढ़ना चाहता हूँ।
भजन संगीता से भजन 103 का 1-2-3 है। ये मेरा मन ये हो आपको देने का है और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को देने का है। ये मेरा मन ये हो आपको देने का और उसकी किसी हुआ को न बोलना। और तो तेरे सब पात्र को शब्द करता है, सब तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट मानता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे आप लोग बीते दिनों में कलीसिया के पासवान द्वारा जो बताया गया मेरा विशेष पिछले 22 तारीख को एकदम अचानक बीमार पड़ा। उनको ऑक्सीजन का कमी होने लगा 70-65 के बीच में। और हमने जैसे रीडिंग लिया था घर पे तो मैंने तुरंत हमारे पास में एक क्लिनिक है उनको जाके डॉक्टर को बताया। उन्होंने बोला तुरंत आपको उनको एडमिट करना पड़ेगा। इस प्रकार हम उधर रेफर किया नर्मदा हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पे हम उनको लेके गया। उसके पहले के दिन एडमिट करने के पहले दिन उन डॉक्टर से हमने एडवाइस किया था। उन्होंने बोला कि CT स्कैन लेना है, उसके बाद बता सकता है क्या है। तो इस प्रकार से CT स्कैन वगैरह ले लिया, हमने रिपोर्ट ले लिया। उसने बोला ठीक है आप घर पे आइसोलेशन करेंगे करके। लेकिन उसी रात को उनको ये ऑक्सीजन का कमी होने का कारण से हमको तुरंत वहाँ पर ले जाना पड़ा। और पीछे पिछले 8 तारीख को वहाँ से वापस मतलब 22 तारीख को उनको आइसोलेशन वार्ड में उनको एडमिट किया गया। जो पेशेंट डॉक्टर जो एडवाइस में थे जो भी उन्होंने किया। लेकिन उससे बढ़कर हमारे बारे में सब उस महान कार्य किया। सिचुएशन में देख के बहुत दुखित हुआ। लेकिन मेरे मन में यही था प्रभु हमारे साथ है। हमारे लिए कई लोग कलीसिया के हर एक परिवार जितने लोग हमसे प्रेम रखते हैं हर एक लोग उनके लिए विशेष दुआ की है। उसके फल आज तंदुरुस्त पाया गया है। पिछले 8 तारीख को इसके बीच में जो 22 से 8 तारीख बीच में कई प्रकार के वेंटिलेटर का माउस लगाना पड़ा और बीच में हटाया गया। फिर वापस उनके नॉर्मल नहीं आया। इस प्रकार 8 तारीख को भी सुबह के समय में भी जब नाक से जो ऑक्सीजन दे रहे थे जब भी डॉक्टर ने बोला अभी नॉर्मल वे में आए नहीं है इसलिए हम यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हमने वहाँ पे एक जान पहचान वाला एक अपना भाई मिला था। उनसे हमने बोला देखो हमने बीच में हटा कर देखा तो कोई करीब नहीं दिया वो उसका रीडिंग आ रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है उसको ऑक्सीजन में जो देने का अभी हटा के देखो कितना आ रहा है, कितना टाइम तक उसको सेटिंग कर रहा है, नॉर्मल वेग में वो चल रहा है। उस समय मिसेस वहाँ पे बेड में बैठ कर और दुआ किया प्रभु इस वक्त तो बिना ऑक्सीजन से छुड़ाना है। देश के कई लोग हैं, कई व्यक्ति लोग, विश्वासी लोग, बंधु मित्र लोग सब जगह प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना देख और प्रार्थना करता रहा। उसी दिन 3 बजे वापस 2 बजे करीब और 90 से 95, 96 इस प्रकार बिना ऑक्सीजन से और उसका ऑक्सीजन सांस में स्टेबल होने के लिए उसने सहायता किया। जब उन्होंने वहाँ जो उसका व्यक्ति था वहाँ का जो इंचार्ज है उन्होंने शायद आपको नाइट के लिए आपको ऑक्सीजन का जो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो भी व्यवस्था के लिए बात किया था। लेकिन मेरा मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऐसी जगह चंगा नहीं तो उतना हिम्मत और शक्ति परमेश्वर इलाम को दिया है। इसको धन्यवाद देते। आप लोग विधवा के लिए विशेष धन्यवाद देते जिन्होंने उनको प्रार्थना में स्मरण रखा है। विशेष हमारा आदमी पासवान मध्य दोस्त के लिए भी धन्यवाद देते हैं, परिवार को धन्यवाद देते हैं। उनका द्वारा भी जो भी हमारे लिए जो भी भोजन व्यवस्था इसमें किया होगी। 22 तारीख को बाइबल डे है। सुबह 9 बजे से लेकर
शाम के 5:30 बजे तक। यदि आपने अपना नाम नहीं लिखाया है, मेरा आपसे अनुरोध है जल्दी पास्टर विल्सन से कॉन्टेक्ट। 8 अगुवे हैं, उनके पास लिस्ट पहुंच गई है, जल्दी पास्टर विल्सन को दे दें, जिससे कि मेरे पास भी एक कापी आ जाएगी। 25 तारीख क्रिसमस डे की सर्विस हम 5 बजे सुबह से चालू करेंगे, 5 से 8। वो कलीसिया के जवान लोग आ सकेंगे, ठंड रहेगी। 5 से 8 लोग भजन पीटर दोनों कल बड़ी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैंने कहा ये ट्रक चाहिए, मैं ट्रक बुला लूंगा, सेमी ट्रक। तो लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, सामान काफी रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा कि हम मिलकर काम करें, और खास तौर से जो भी जवान 50 साल से नीचे के हैं, सब जल्दी आ जाना। वापस 3 बजे पहुंच जाएं, जिससे कि हम लोग ठीक 3:30 बजे उसको प्रारंभ करें। तत्पश्चात भोजन की व्यवस्था चर्च से कर रहे हैं, चर्च की तरफ से भोजन दिया जाएगा। उसके लिए आप विशेष रूप से प्रार्थना करें। 27 तारीख को हमारा चर्च का एनुअल मीटिंग रहेगी, जिसमें सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। हमारे नॉमिनेटिंग कमेटी ने नाम दे दिए हैं, मेरे पास नाम आ चुके हैं। हम लोग की मीटिंग हुई है, एक हमारी मीटिंग रेवरेंड राजेश के साथ फोन में हुई, बाकी सैमुअल सिंह और अनुग्रह राज के साथ मीटिंग हुई, बाद में पास्टर फीलिक्स के साथ। कहने का तात्पर्य लिस्ट तैयार हो गई है। लिस्ट हम लोग ऐसे तैयार नहीं करते, काफी प्रार्थना होती है। 2 हफ्ते से प्रार्थना हमारे घर में प्रारंभ हो चुकी है। बड़ा स्मूथ 27 रहने पाएगा। कई लोग तैयारी से नहीं आए होंगे, लेकिन टिकट आज ले सकेंगे। सिर्फ 500 टिकट हमारे पास है, 50 रुपए है। वो मीटिंग के पश्चात हम लोग वहां ले पाएंगे। ध्यान रखें, मर्सी जॉन भाई जॉन बेंजामिन की बेटी का भी आज बर्थडे है, उनके लिए लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें। अर्चना जॉन की बेटी यहां पर है, उनके लिए भी प्रार्थना। उनका बर्थडे कल था। बाकी लंबिनियस पास्टर निकल देने जा रहे हैं। जीवन बर्नार्ड के लिए हम लोग प्रार्थना किए। थैंक्स गिविंग उनकी भी आई है, दोनों हील हो गए कंप्लीटली, प्रभु का धन्यवाद। एक नाम उसमें नहीं होगा, एक परिवार के 5 जन कोविड-19 में, सबसे छोटा 1 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसके डैडी मम्मी छोटी बच्ची नाना नानी सबको कोविड-19 हो गया है। खबर हमारे पास आई है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु पूरे परिवार को जल्दी से जल्दी आरोग्य प्रदान करें। दुखद खबर भाई आशीष मसीह के द्वारा उस तक पहुंचाया गया। ये माइक चालू कर दे। जबलपुर में मिस्टर सैमुअल जॉन मसीह की कजिन ब्रदर रहते थे, वो प्रभु में सो गए, पिछले रविवार की बात है। तो प्रार्थना करें कि पूरे सैमुअल जॉन मसीह के दुखित परिवार को परमेश्वर अपनी शांति से भरने पाए। और चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना विनती जो आई है मिसेस रबिका पीटर के लिए, मिसेस हेलेन मसीह के लिए, लक्ष्मण आंटी के लिए, एडना आंटी के लिए और मिसेस बलवंत के लिए, इन चारों को परमेश्वर छूकर चंगाई देने पाए। और प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना विनती जो पहुंची है वो सैली थॉमस के लिए। जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं हमारी कलीसिया में और कलीसिया के बाहर, परमेश्वर हर एक को विशेष सुरक्षा देने पाए। साथ में क्रिश्चियंस इन इंडिया जितने प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, परमेश्वर हर एक को इस विरोध के काल में विशेष सुरक्षा देने पाए। प्रार्थना करें सप्ताह भर जितनी हमारी सभाएं होने वाली है, आपने हमारे पासवान से सुना, जो जो कार्यक्रम है उन सभी पर परमेश्वर का अनुग्रह रहने पाए। पास्टर राजेश सिसोदिया जो यहीं से ग्रेजुएट हुए हमारे बाइबल कॉलेज से, पासबानी करते हैं गुजरात में, उन्हें कोविड-19 हो गया है, पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रार्थना करें परमेश्वर रिकवरी में
उनकी सहायता करने पाए। हम प्रार्थना करते आ रहे हैं सिस्टर मर्सी के लिए। उनके एंकल में स्प्रेन आया था, परमेश्वर ने छूकर चंगाई दी। साथ में सिस्टर मेलिसा थॉमस के लिए, उनके चेस्ट में कोल्ड ठंड उन्हें पकड़ लिया है, परमेश्वर इस कड़ाके की ठंड में उन्हें बल देने पाए। साथ में मिस्टर जीवन बर्नार्ड के लिए, उनकी पत्नी के लिए हमने प्रार्थना की। आपने सुना 100% परमेश्वर ने चंगाई दे दी है, तो अपनी कलीसिया को और आप लोगों को धन्यवाद दिया। साथ में मिसेस बर्नार्ड के लिए प्रार्थना करें। जैसे शब्द उनके थे 50% उनको आराम मिल चुका है, जो 50% रह गया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा पूर्ण चंगाई देने पाए। और एक विशेष प्रार्थना विनती पहुंची है जो हर सप्ताह मेरी बात होती है उनसे, भाई एलन स्मिथ बर्नार्ड के लिए। लगभग 160 कोरोना संक्रमित लोगों के वो संपर्क में आ चुके हैं। उनके ही स्टाफ में कुछ लोगों को कोरोना हो चुका है, और एक 28 इयर्स के पिछले सप्ताह उनकी डेथ हुई, और उसके पिछले सप्ताह 32 साल के एक जवान की डेथ हुई। तो उन्होंने एक विशेष प्रार्थना विनती अपनी कलीसिया से मांगा है कि आप उन्हें अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें, परमेश्वर उस जवान को दैवीय सुरक्षा दे पाए। तो इन सारे विषयों को लेकर हम परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे। ध्यान से सुने, अपने अनस्पोकन रिक्वेस्ट जो है बता तो देंगे। प्रार्थना विनती अपने हाथों को उठाकर दिखाएं। कईयों के पास अनस्पोकन रिक्वेस्ट है, प्रभु आपकी सहायता करने पाए। आशीष मसीह हरदम में आ गए हैं, हरदम में डिलीवर आ गया है, और प्रार्थना में थोड़ा पास में आ जाए। साथ ही साथ सोनम राव के लिए प्रार्थना करें, उनके ट्रांसफर के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जया की दोनों बेटियां चाहती हैं इटारसी में आने के लिए, सोनिया एवं जेनी, उनको भी हम प्रार्थना में स्मरण रखें। शरीर के लिए प्रार्थना करते रहे, प्रभु उन्हें छूकर नया बल, नई शक्ति देने पाए। बहन नित्रा सिंह यहाँ बैठी हुई है, और भाई सनी पॉल को भी हम प्रार्थना में स्मरण करें। भाई दामोदर के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे। भीराखेड़ी में नहीं है लेकिन आने वाले हैं। साथ ही साथ कमलाकर भाई के लिए, कमलाकर करीबन 5 साल में से बड़े, थोड़ी कमजोरी आ गई है, प्रभु हमारे भाई कमलाकर को छूने पाए। सालमन नाटेकर को हम प्रार्थना में स्मरण रखें। कई दिनों से कमजोरी के कारण चर्च नहीं आ पा रहे, भाई सालमन नाटेकर को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखें। आइए इन सब प्रेयर रिक्वेस्ट को रेवरेंड राजेश लक्ष्मण प्रार्थना में ले जाएंगे। मिसेस नीलांजना डैनियल के लिए प्रार्थना करें। कल भी हमने उनके लिए प्रार्थना की। एक विशेष प्रार्थना विनती हमारे पास पहुंची है, उनको चंगाई की आवश्यकता है, परमेश्वर उन्हें छूने पाए। फोन में हमने प्रार्थना किया, बड़ी घबरा रही हैं वो बहुत ज्यादा। लक्ष्मण आंटी का फोन आया था, एकदम मैंने भोपाल फोन किया। प्रार्थना करें कि जो भी भय समा गया है, डर, उनके जीवन से अलग हो जाए। शैतान की ताकतें उस घर में काम नहीं करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे महान दयालु जीव के परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर, धन्यवाद। कभी न बदलने वाले परमेश्वर, धन्यवाद। गम में ज्योति वाले परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना धन्यवाद दिया गया उतना परमेश्वर वो कम है, क्योंकि आपने हमें केवल बचाया ताकि हम आपकी स्तुति आराधना वंदना आपके चरणों में पिता परमेश्वर करने वाले हो सके। हम सब पिता परमेश्वर बड़े हिम्मत के साथ में, बड़े हिराब के साथ में और बड़े आशा के साथ में आपके सामने पिता परमेश्वर आए हैं। धन्यवाद। आप पिता परमेश्वर तेरे चरणों में अर्पित कर देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए, जिनके मार्ग से पिता परमेश्वर हम सब यहाँ पर एक परिवार के मानंद पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जितनी विनती प्रार्थनाएं और पिता परमेश्वर निवेदन यहाँ से की गई है, उन सबों को पिता परमेश्वर आप जानते हैं। आप पिता परमेश्वर समय समय पर पिता परमेश्वर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर है। इस बात में धन्यवाद 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 देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो बुजुर्गों को नया बल, नई ताकत उन्हें चाहिए, उन्हें पिता परमेश्वर आप प्रदान करिए। और जो पिता परमेश्वर लोगों को आपने चंगाई दिया है, उनको पिता परमेश्वर इस बात के लिए आपका हम धन्यवाद 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 देते हैं। आपके लिए कोई भी चीज
परमेश्वर असंभव नहीं है। आप तो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद। आपके चरणों में पिता परमेश्वर हर बातों को अंजाम देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जितनी पिता परमेश्वर आने वाले समय में हमें भौतिक, शारीरिक एवं आत्मिक बातों की आवश्यकता है, उन सबों को पिता परमेश्वर आप हमें समय समय पर प्रदान करिएगा। आगे की मीटिंग पिता परमेश्वर जो होना है, जो वचन का प्रचार प्रसार होना है, और पिता परमेश्वर जो गीत गाया जाना है, जो भजन पिता परमेश्वर पढ़ना है, और पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता परमेश्वर हमें दिया जाएगा, वो सब पिता परमेश्वर हमारे लिए उपयोगी होने वाला हो सके, और हम पिता परमेश्वर उसको ग्रहण करके एक कदम और अधिक तेरे नजदीक में आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर तेरे नजदीक पहुंचने वाले हो सके। अरे पिता परमेश्वर हमारे पासवान के साथ में रहिए, उनकी पत्नी के साथ में रहिए, उन्हें पिता परमेश्वर और पूरे कुटुंब के साथ में रहिए, और उनके बच्चों के साथ में रहिए। सबको पिता परमेश्वर आप अपने पंखों तरह रखिए, और पिता परमेश्वर बड़े हिम्मत और याद के साथ में और बड़े जोश के साथ में उनको तेरे सुसमाचार का प्रचार करने में आप उनकी सहायता में मदद कीजिएगा। अरे पिता परमेश्वर हर बातों के लिए आपके चरणों में रख देते हैं, और पिता पर जानते हैं कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है। सब कुछ हम तेरे चरणों में रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और जो दान उठाया जाएगा उसको भी हम तेरे चरणों में रख देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। वो सब पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए उपयोग में लाए जाने वाला हो सके। सारा आदर मान सम्मान सब आपको देते हैं, और मांग लेते हैं विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहन पुष्पा को भी आप प्रार्थना में स्मरण रखें, काफी कमजोर हो गई है। अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में हमारे चर्च के बुजुर्गों के लिए, अनुभवी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहें। अभी ऑफरिंग हम उठाने जा रहे हैं, विशेष दान, साथ ही साथ दशमांश। 25 तारीख को जो ऑफरिंग ली जाएगी उसी के द्वारा प्रीति भोज का इंतजाम हमको करना है। उसकी तैयारी से आप 25 तारीख को आए। जो दान उठाने के लिए नियुक्त हैं कृपया सामने आ जाए। आइए हम मिलकर उस गीत को गाएं। 128 नंबर का गीत है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के दुख मुसीबत के
ब्रेकअप जूली का बेटा, उसका भी मैसेज आया था, काफी कमजोर हो गए हैं, उसको हम प्रार्थना में स्मरण करें। आइए हम वचन की सेवकाई में जा रहे हैं। आज सभी विल्सन एक लघु संदेश देंगे, 15 मिनट का है। तत्पश्चात मैं जो संदेश आज के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पास्टर बी विल्सन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करता हूँ, और विशेष करके हमारे पासवान के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ विजिटिंग में जा रहे थे 2-3 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि वे क्रिसमस का एक संदेश देने जा रहे हैं, तो मुझसे कहा कि आप कुछ बोल पाओगे, और मैंने ये अपना सौभाग्य समझा, अवसर कि प्रभु ने मुझको दिया, और मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं कुछ वचन से लेकर आने पाऊंगा। तो मैं पासवान को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये अवसर मुझको दिया। कुछ ही दिन अर्थात 4-5 दिन रह गए हैं जब हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम ये क्रिसमस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि समय कुछ अलग है, परिस्थितियां कुछ और है, वातावरण अजीब सा बना हुआ है, कई प्रकार के प्रश्न हैं, डर है, शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, और ऐसी परिस्थितियों में मसीह समाज, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म दिवस को स्मरण करते हुए इस क्रिसमस को मनानी जा रही है। मैं सोच रहा था कि क्रिसमस के पहले क्या करना चाहिए, कौन सी तैयारी करनी चाहिए, या उस क्रिसमस में वास्तविक रूप में क्या होना चाहिए। तो मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पढ़ रहा था, और 10 से लेकर तो 20 आयत तक जब पढ़ रहा था, मैं पढ़ूंगा नहीं और पढ़ने के लिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि 15 मिनट है। 4 बातें उसमें से ढूंढकर दिखाने में परमेश्वर ने मेरी सहायता किया कि एक सवाल वचन के आधार पर सामने में रखा गया कि इस क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। कई स्थानों में इसे क्रिसमस कहते हैं, कई स्थानों में, कई भागों में इसको एक्समस बोलते हैं, कई स्थानों में इसे बड़ा दिन भी बोलते हैं। तो वही बड़ा दिन हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो ये बड़ा दिन हम कैसे मनाते हैं, या सवाल ये आता है कैसे उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसमें से 4 बातें मैंने ढूंढ कर निकाला है, वो आज आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। पहली बात 10 और 11वीं आयत में वहां लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। पहली बात, अगर ये क्रिसमस अगर सेलिब्रेट करना है तो फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि ये आनंद करने का दिन है। आनंद करने का दिन है, क्योंकि दूतों ने कहा एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तो ये क्रिसमस मतलब आनंद करने का दिन है। अब सवाल ये आता है कि वो आनंद क्या है। हमारे घर की सजावट या लाइटिंग वो हमारा आनंद नहीं है। हमारे घर के ऊपर में या कलीसिया के ऊपर में एक बड़ा तारा लगा दिया
पकाया जाए, बनाया जाए, केक बनाया जाए, मुर्ग मुसल्लम और पता नहीं क्या क्या बिरयानी और सब कुछ बनाया जाए। माफ कीजिएगा एक बात बताऊं, मैं इन सब के विरोध में या खिलाफ में नहीं हूं, इसलिए आप मुझे गलत ना समझिए। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, सब कुछ हम तैयार किया जाए, अच्छे से अच्छा सूट, अच्छे से अच्छा कपड़ा, शूज, ये सब कुछ ले लिया जाए, ये हमारा आनंद नहीं है। इस वचन के आधार पर यहां स्वर्गदूत कह रहे हैं हमारा आनंद है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता बनकर इस जगत में आया, वो ही है हमारा आनंद। अब सवाल यह आता है कि हमारे पास केक रहे या ना रहे, अच्छा भोजन रहे या ना रहे, अच्छे कपड़े रहे या ना रहे, दैट्स नॉट अवर जॉय, वो हमारा आनंद नहीं है। लेकिन हमारा आनंद यह है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही एक बड़ा संदेश, एक बड़ा सुसमाचार लेकर उन गदरियों के पास में आए जो अंधकार में बैठे हुए थे और उनसे कह रहा है मत डरो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत कह रहे हैं मैंने आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया है और ये उन सारी बातों से बढ़कर है, एक बड़ा आनंद है कि तुम्हारे लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग जो बड़े निराशा में, हताश अवस्था में, अंधकार के वातावरण में जी रहे थे और मसीहा की आने की बात जो रहे थे, और जब समय पूरा हुआ स्वर्गदूत ने यह संदेश सारे लोगों के लिए, न केवल उन गडरियों के लिए था, लेकिन आज समस्त संसार के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ा आनंद है। कह रहे हैं तुम आनंदित हो जाओ, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारा उद्धारकर्ता इस संसार में आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, सारे संसार को उद्धार देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, यह है हमारा आनंद और हम इसको उसी के साथ मना सकते हैं, ये कहते हुए व्यक्तिगत रूप में कि आज से प्रेज़ द लॉर्ड 2000 वर्ष पूर्व मेरे लिए एक उद्धारकर्ता इस संसार में आया। ये मेरे लिए एक बड़े आनंद की बात है, एक बड़ी खुशी की बात है, और हम इसमें आनंदित हो जाए कि स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर प्रेज़ द लॉर्ड वो उद्धारकर्ता इस जमीन पर आया, पापियों के बीच में आया, हमारे मध्य में आया, ताकि हमारा उद्धार कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक बड़ा आनंद, ये एक बड़ी खुशी प्रेज़ द लॉर्ड हमें मिली है, जो हर प्रकार के सुख सुविधाओं से, उन सोने चांदी हीरे मोती, उन सब से बढ़कर एक व्यक्ति के लिए ये खुशी है, ये आनंद है कि उसका उद्धार करता। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए व्यक्तिगत रूप में आप अपना नाम लेकर वहां पर बोल सकते हैं, मैं अपना नाम लेकर बोल सकता हूं, हे पास्टर विल्सन, तेरे लिए इस संसार में वो उद्धार करता जन्म लिया है ताकि वो तेरा उद्धार कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हमको खुशी भी व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हमारा वास्तविक आनंद क्या है, हमारी वास्तविक खुशी क्या है, और हम वास्तव में किस में आनंदित और मगन है, उस बात को देखना, उस बात को समझना, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे विरोधाभास होता है, कोई कहते हैं मनाना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं मनाना चाहिए, वो एक अलग बात है, आपकी मर्जी, मनाना है तो मना, नहीं मनाना है तो नहीं मना, वो जबरदस्ती नहीं करेगा आपको। लेकिन सवाल भी आता है कि आप उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसे कैसे मना रहे हैं। ये आनंद मनाने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बड़े आनंद मनाने का दिन है। दूसरी बात, उसी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 15वीं आयत पढ़ते हैं, हमारी गवाह है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरी ने आपस से कहा, आओ हम महल में जाकर ये बात हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। प्रेज़ द लॉर्ड, देखे, क्या देखे? प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को देखने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया के लोग न जाने पता नहीं कहां जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, सजावट को देखते हैं, बाहर की सजावट, अंदर की सजावट, घर की सजावट, न जाने क्या क्या देखते हैं। सवाल एक है, मैं आपसे सवाल पूछूं और अपने आप से भी पूछूं,
इस क्रिसमस के दिन, इस बड़े दिन के दिन मैं किसको देख रहा हूं? भजन 27 में दाऊद कहता है, मैंने एक बार यहोवा से मांगा है और मैं उसी के यंत्र में लगा रहूंगा कि मैं दिन और रात परमेश्वर के भवन में रहूं, ताकि उसकी मनोरता पर, उसकी सुंदरता पर ध्यान क्या करूं। प्रेज़ लॉर्ड। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं कर पाया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। किसको देख रहे हैं इस बड़े दिन में? सवाल है। वो उद्धार करता जिसने इतनी दूरी तय की, स्वर्ग से जमीन पर आया। क्या उसको देखने की ललक, क्या उसको देखने की हसरत, उसको देखने की इच्छा हमारे मन में है, हमारे मन में है? मुझे याद आता है जब हम छोटे थे, हमारे कलीसिया में जाया करते थे, कुछ ऐसे सो कॉल विश्वासी थे या चर्च के सभासद थे जो साल में 4 बार ही चर्च आते थे। उसमें से क्रिसमस उनके लिए बहुत मायने रखता था। अब हम छोटे थे तो हमको चर्च से बाहर बता दिया, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाकर खेलते थे। हम देखा करते थे लोग आते जाए, साल में एक बार आ रहे हैं, फिर वहाँ पर मैं मुलाकात करते थे, यार बहुत अच्छा ड्रेस लाया, बहुत सुंदर दिखा है, लगता है बड़ा महंगा कोट है, बहुत महंगा सूट लिया है, बहुत सुंदर है, और सुनाओ कैसा क्या? उधर में बेचारा पादरी साहब प्रचार कर रहा है क्रिसमस के बारे में, वो यहाँ पर में क्या देख रहे हैं? दूसरों का सूट देख रहे हैं, दूसरों की साड़ी देख रहे हैं, दूसरों का मेकअप देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? इस क्रिसमस के दिन अगर आप अपने घर में हैं और कलीसिया में हैं, आप किसको देखने के लिए आए हैं? ये कह रहे हैं चलो जो संदेश हमको सुनाया गया है स्वर्गदूत ने, चलो हम चलते हैं और चलकर देखते हैं कि वो उद्धार करता इस संसार में आया है। हम उसको देखना चाहते हैं, वो उद्धार करता कैसा है। हमको वो देखने की तमन्ना, हसरत जागी है। सारी भेड़ों को उन्होंने छोड़ दिया, उनकी परवाह नहीं की और वो प्रभु को देखने के लिए चले गए हैं। हालेलुया। जाकर उन्होंने देखा प्रभु को, जो चंडी में पड़ा हुआ है, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समस्त सृष्टि का संसार का उद्धार करता, छुड़ाने वाला, जीवन देने वाला। जब उनको ये बात मालूम पड़ी कि उद्धार करता आ गया है, वे अपने आप को रोक नहीं पाए। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि चलो हम चलते हैं, और वो चलकर उन्होंने उस उद्धार करता को वहां पर देखा। हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या तमन्ना है? हम किसे देखना चाहते हैं इस क्रिसमस के समय? या हर बार क्रिसमस आता है, हर साल क्रिसमस आता है, हर साल क्रिसमस आकर चला जाता है, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन सवाल ये आता, क्या उस क्रिसमस में हमने अपने त्राणकर्ता, अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखा है? ये सवाल आज आप अपने साथ लेकर चले आना। तीसरी बात जो 17वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है, इन्हें देखकर उन्होंने इस बात को जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखा और लिखा हुआ प्रकट की, इसका मतलब उन्होंने जाकर बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकट की, दूतों ने उनको बताया, उन्होंने जाकर देखा, और जब जाकर देखा उन्होंने ये बात प्रकट की, उन्होंने ये बात दूसरों को बताई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुसमाचार सुनाने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह का सुसमाचार सुनाने का दिन है, लोगों को जाकर बताने का दिन है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, चिंता मत कर, हताश मत हो, निराश मत हो, दुखी मत हो। एक बड़ा सुसमाचार मैं आज तुझे सुना रहा हूं, तुझे सुना रही हूं कि तेरे लिए एक उद्धार करता आया है, जो तुझे खुशी और आनंद देने के लिए तैयार है। आकर उसको देख। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास में आ, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये सुसमाचार सुनाने का दिन है, दूसरों को बताने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, उन्होंने गडरियों को बताया, गडरियों ने जाकर देखा, और जब ये सारी बातें मालूम हुई उन्होंने दूसरों को जाकर बताया। ये भी एक सवाल है, हमने इस क्रिसमस के संबंध में दूसरों को कितना बताया है? क्या हमारा पड़ोसी जानता है? क्या हमारा मित्र जानता है? क्या हमारा पहचान वाला जानता है इस बात को? क्योंकि ये हम ही है, मैं आपको बताऊं, माफ कीजिएगा, ये हम ही है कि हमने इस क्रिसमस के इस पावन पर्व को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया है, उसका स्वरूप बिगाड़ दिया है। कहते हैं क्रिसमस आ रहा है, हाँ आ जाना, वही सब तैयारी है। अब तैयारी कौन
चाहे कौन सी तैयारी है। आज आना, सब कुछ तैयार करके रखा है, सब कुछ तैयार है, सारी बातें हैं, लेकिन हम वास्तविक रूप में जिसको प्रस्तुत करना चाहिए हम उसे प्रस्तुत नहीं करते। ये वास्तविक रूप में मैं आपको बताऊं, ये सुसमाचार सुनाने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या हमने ये प्रण किया है कि मैं कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में अवश्य बताऊंगा, ये सुसमाचार मैं सुनाऊंगा। क्योंकि ऐसे कहते हैं जहां पर में चाह होती है वहां पर में राह हो जाती है, परमेश्वर राह दिखा देता है। आप सोचिए तो सही आप अपने मन के अंदर में कि मैं इस क्रिसमस में कम से कम एक जन को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उसका सुसमाचार मैं उसको सुनाऊंगा। मेरे प्रियो, ये न केवल आनंद मनाने का दिन है, ये न केवल प्रभु को देखने का दिन है, ये न केवल सुसमाचार सुनाने का दिन है, लेकिन अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। उसके 20वें आयत में लिखा हुआ है, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु की स्तुति, महिमा और आराधना करने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए क्या कि मेरे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पूरे संसार के लिए प्रभु ने कितना सैक्रिफाइस किया है। अपनी स्वर्ग की महिमा, सुख, धन, अपना नाम सब कुछ छोड़कर, जिस प्रकार फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 आयत से आगे लिखा हुआ है कि वो उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, वो मनुष्य की समानता में हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए वो एक दास भी बना, मनुष्य भी बन गया और हमारे बीच में उसने डेरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि में नहीं समाता, लेकिन वो एक परमेश्वर जो मेरे छोटे से और आपके छोटे से हृदय में भी आ जाता है। सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। वो एक ऐसा परमेश्वर जो सारी कायनात में नहीं समाता, लेकिन वही परमेश्वर आपके और मेरे हृदय में भी आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए उसकी महानता, सोचिए उसका बड़प्पन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए आया कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें, इस बात को अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, मैं पापी था, हताश और निराश था, दुखी था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, मैं ऐसे ही अंधकार में जीवन जी रहा था, मेरा जीवन एक बंजर भूमि के समान था, एक मरुभूमि के समान था। प्रभु तूने आकर मेरे जीवन को सींच दिया, इसको हरा भरा कर दिया, आनंद से भर दिया, खुशी से भर दिया। और उससे बढ़कर प्रभु, जब मैंने तुझ पर विश्वास किया, तूने मुझे अनंत काल का जीवन, सर्वकाल का जीवन तूने मुझे प्रदान किया। क्या ये हमारी स्तुति का कारण नहीं है? इस क्रिसमस के अवसर पर प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब कुछ तो करते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है उसी को भूल जाते हैं। हम प्रभु की महिमा करना भूल जाते हैं, हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना, प्रभु की जय जयकार और प्रभु की प्रशंसा हम करना भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यशायाह 43 के 21 में लिखा हुआ है, ये मेरी प्रजा। आज जब यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, वो आसमान से प्रेज़ द लॉर्ड अपनी दृष्टि करके कह रहा है, ये मेरी प्रजा जिसको मैंने बनाया ताकि ये मेरा गुणानुवाद करे, ताकि ये मेरी आराधना करे, ताकि ये मेरी उपासना करे। जैसे हमारे पास भान कह रहे थे, हमारी सृष्टि बनाने का बहुत सा कारण है, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि मनुष्य परमेश्वर का गुणानुवाद करे, परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नामों को उठाए, क्योंकि आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में इस पृथ्वी पर केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो सारे नामों से ऊंचा है। वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, हर जीभ अंगीकार करती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु ऐसा वर दे कि इस क्रिसमस के दिन को, इस बड़े दिन को हम वास्तविक रूप में, जैसी बाइबल हमें बताती है, जैसा वचन हमें बताता है, जैसा प्रभु हमें बताता है, हम इस दिन को पूरी तरह से सेलिब्रेट करने वाले बन जाए कि ये आनंद मनाने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु को देखने का दिन है, ये सुसमाचार सुनाने का दिन है, और ये प्रभु की स्तुति और आराधना करने का दिन है। प्रभु आपको आशीष दे। जब पास्टर विल्सन ने, when he opened Luke chapter 2, 10 to
20, I knew God has confirmed the Word of God for Christmas morning. जब उन्होंने पास्टर विल्सन ने लूका 2 खोल दिया, मैं समझ गया कि परमेश्वर ख्रिस्ट जन्मोत्सव के उस उत्सव का आरंभ इस शास्त्र भाग के द्वारा करना चाहते हैं। He never knew what God put in my heart last week. और गत सप्ताह परमेश्वर ने मेरे दिल में क्या रखा, पास्टर विल्सन को ये नहीं मालूम। I took 3 scriptures, 3 verses, 10, 11, 12, and you'll hear 13 news about Christmas in them 3 passages. और 3 आयतें यानी 10, 11 और 12 की 13 बातें आप इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव के विषय में वहां पर देख पाएंगे। Wait till Christmas morning. आप ख्रिस्ट जन्मोत्सव के उस सुबह तक का इंतजार करें। Turn with me to Luke chapter 1. लूका पहला अध्याय आप मेरे साथ खोलें। And we'll read from verse 26 all the way to 33. 26 आयत से लेकर तो उसकी 33 आयत तक हम पढ़ेंगे। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। He shall be great. वह महान कहलाएगा। Christmas has no meaning without Christ. और मसीह के बिना इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव का कोई भी महत्व नहीं। Let me repeat one more time. एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, If you don't have Christ in your Christmas, that Christmas has no meaning. यदि मसीह आपके ख्रिस्ट जन्मोत्सव में नहीं है, तो आपके क्रिसमस मनाने का कोई महत्व नहीं होता। Christ is the reason for the Christmas. और इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव का मुख्य कारण प्रभु यीशु मसीह है। It is our responsibility to find the Christ ये of हमारी the जिम्मेदारी Christmas. है कि हम मसीह यीशु को, जो इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव का मुख्य केंद्र है, ढूंढें। If you find the center of Christmas, you will have great joy, great proclamation, great sight. और यदि आप उस मसीह को देख लें, न ही केवल आपका आनंद बढ़ जाएगा, लेकिन आपका ध्यान उस मसीह की ओर लग जाएगा। I said not just a great joy, न केवल एक बड़ा आनंद, not only just great sight, न केवल एक अच्छा ध्यान या दृष्टि आपकी होगी, not only just a great proclamation, अच्छे से वचन का प्रचार होगा, but there will be great praises and glory unto God because you understood the real meaning of Christmas. जबकि आप इस ख्रिस्ट जन्मोत्सव के वास्तविक अर्थ को समझ पाए, उसकी स्तुति आराधना बढ़ाई आपके जीवन से You will say, why I must know the Christ of Christmas? हो सकता है आप ये प्रश्न करें, आखिर क्यों कर मैं इस मसीह को जानूं जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का केंद्र है। We'll be reading some scripture just to make it very clear to the whole entire scene that why we put emphasis on Christ. और पूरे इटारसी के लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें बेहतर रीति समझाने के लिए हम उस मसीह का अर्थ क्या है, ख्रिस्त जन्मोत्सव का अर्थ क्या है, हम वचन से सीखेंगे।
Go to the book of Hebrews chapter 1, इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय में आ verse जाए 3. उसकी तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। Book of Hebrews chapter 1, verse 3. इब्रानी 1 उसकी तीसरी आयत। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। Christ is the express image of God Himself. स्वयं परमेश्वर का जो उसका स्वरूप है, मसीह यीशु एक ऐसा रूप है जो इस दुनिया में प्रकट हुआ। In other words, to make it very simplified statement, Christ is the revelation of God. और दूसरे शब्दों में सरलता से समझे तो मसीह यीशु परमेश्वर का प्रकाशन है। So when you think about Christ during Christmas, you must know you can have the revelation of God the Almighty through Jesus Christ. जब आप मसीह यीशु के बारे में सोचते हैं, इस ख्रिस्त जन्मोत्सव में उस पर विचार करते हैं, आप ध्यान रखें कि स्वयं परमेश्वर का प्रकाशन मसीह यीशु के द्वारा हम तक पहुंचा। Jesus Himself declared, "If you have seen me, you have seen the Father." स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे स्वर्गीय पिता को देखा। It's not important, like Pastor Wilson said, all the trappings and the lights of Christmas. और जैसे पास्टर विल्सन ने इस बात को बोल दिया कि सारी तैयारियां और जो लाइट्स हम लगाते हैं ये क्रिस्त जन्मोत्सव का सार नहीं है। But this must be your desire, Christians of HRC, believers of PCG, during Christmas and throughout the year, that you will focus your eyes on Christ, who is the express image of God. पूरे डांस निवासी जो मसीह समाज पाया जाता है और जो हमारे कलीसिया के विश्वासी, आप ध्यान रखें पूरे वर्ष भर उस मसीह के स्वरूप को आप अपना लें जो हमें वचन में मिलता है। Look to Christ. आप मसीह की ओर देखें। As I look to Christ. आप मसीह की ओर देखें। A lot of people, they think this is the last name of Jesus. They say Jesus Christ is not the last name or surname. This is the title of Lord Jesus कई Christ. लोग ये सोचते हैं कि मसीहा या मसीह एक उपनाम है और यीशु मसीह इस प्रकार से, लेकिन नहीं, वो उसका उपनाम नहीं है। Every time I meditate on Jesus Christ, हर एक समय जब मैं मसीह यीशु पर मनन करता हूँ, I can have the revelation of the Father. मैं पिता के प्रकाशन को पा सकता हूँ। How many of you can say that you have the revelation of God? आप में से कितने लोग की बात कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर के प्रकाशन को पाया? Listen to me. आप ध्यान से मुझे सुनिए। The revelation of God will change you inside out. परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो आपको अंदर से बाहर तक परिणित कर देगा। The revelation of God through Jesus can have confidence in you. और आप देखिए, आपके अंदर मसीह यीशु के द्वारा प्रकाशन यदि पहुंचता है, पहली बार आपके अंदर भरोसा आ जाएगा। Number two, when you have the revelation of God, your character will be changed. दूसरी बात, यदि परमेश्वर का प्रकाशन आपके अंदर आएगा, आपका चरित्र बदल जाएगा। Anybody can sing from the song book. और भजन की पुस्तक से कोई भी गीत गा सकता है। Anyone can dance during Christmas carol. ख्रिस्त जन्मोत्सव के समय कोई भी नृत्य कर सकता है। You can have 5 kilos of cake during Christmas. और ख्रिस्त जन्मोत्सव में 5 किलो का केक आप बनवा सकते हैं। But it will never give you a confidence, and your character will not be changed ये आपको because you don't have a revelation of God. ना कि आपका चरित्र बदलेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास नहीं है। I want during this season that you will have the revelation of God. मैं चाहूंगा कि इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के ऋतु में आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त कर लेंगे। This is our prayer in our home in Shalom. Oh God, give us the revelation of Father. हमारे घर में शालों में ये हमारी प्रार्थना होती है कि प्रभु तू हमें परमेश्वर का उस ताजे प्रकाश
प्रकाशन को हम तक पहुंचा दे। I can stay on this first thing. Christ of Christmas is the express image of God. यदि हम चाहें तो इस पहले बिंदु पर जो मसीह यीशु जो क्रिस्त जन्मोत्सव में जन्मा है वह परमेश्वर का प्रकाशन उसका रूप है, लंबे समय तक ठहर सके। Let's go to Colossians chapter 1 verse 16. आइए हम कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ें। Colossians 1:16. कुलुस्सी 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। Central revelation, now we see central cause of creation. अब आप देखिए सबसे मुख्य प्रकाशन अब पूरी सृष्टि का मुख्य कारण क्यों यह सृजा गया। All things are created by Him and for Him. आप देखिए सारी बातें उसके द्वारा सृजी गई और उसके लिए सृजी गई। So when you get together for Christmas dinner, Christmas celebration, in some country they have a candlelight service. Think, when a person is sitting next to you on your left, oh, you are our Creator. और जब आप इस क्रिस्त जन्मोत्सव को मनाते हैं, उस भोजन में शामिल होते हैं, उस उत्सव में शामिल होते हैं, तो दूसरे देशों में कैंडललाइट सर्विस भी कहा जाता है। आप याद रखें कि हे परमेश्वर, तूने मुझे और हम सबको बनाया है। Oh, you are. When you see your brother, you are the handiwork of Jesus Christ. अब जब आप अपने साथी को देखते हैं, बोले तुम परमेश्वर की हस्तकला हो। Listen to me. अब ध्यान से सुनिए। When we think Christ of the Christmas, you will submit to Jesus Christ, who is the Creator, of everything. और जब आप इस क्रिस्त जन्मोत्सव में मसीह की ओर देखते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देंगे, क्योंकि उसी ने हम सबको रचा है। When He was doing the creation in Genesis, जब उत्पत्ति में आप देखते हैं परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, He used His hands. No, He just spoke it. उसने अपने हाथों का उपयोग नहीं, परंतु अपने शब्दों का उपयोग कर उसने बोला और सब बन गए। But when time came to create you and I, लेकिन जब आपको और मुझे रचने का समय आया, people think how you want to bring Christ of Christmas in creation. और कई बार हो सकता है लोग ये प्रश्न करेंगे, सृष्टि में इस क्रिस्त जन्मोत्सव के मसीहा का क्या काम है? In the beginning was the Word, and the Word was God, and Word was with God. आप देखिए आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वही वचन परमेश्वर के साथ था। So Jesus Christ was in the creation. आप ध्यान रखें प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में भी था। Don't think He started in Bethlehem. अब ये ना सोचे कि उसकी उत्पत्ति बेथलेहम में हुई। I believe that I serve a God who does not have any beginning and who does not have any ending. मैं ये विश्वास करता हूँ कि एक ऐसे परमेश्वर की सेवा में हूँ जिसकी ना तो शुरुआत है और ना कोई अंत है। Listen to me. ध्यान से सुनिए। Start giving thanks to your Creator. और आप अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना शुरू When करिए। you can go read Psalm 139. जो आपको समय मिलता है भजन 139 आप जाकर We पढ़िए। are the creation of His marvelous hand. और उसके अद्भुत हाथों की हम हस्तकला है। So when we think about the Christmas, जब मैं क्रिस्त जन्मोत्सव के बारे में सोचता we हूँ, start thinking and start thinking about the marvelous works of Jesus Christ. सोचते मसीह यीशु के अद्भुत कार्यों के बारे में मैं विचार करने लगता You हूँ। can say, oh God, we are the cause of the creation. आप परमेश्वर के बोल सकते हैं कि प्रभु हम उस सृष्टि के अंग हैं, भाग हैं। That's the reason in John chapter 1, इसलिए यूहन्ना 1 में Jesus became flesh and tabernacle among us. प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ
so he can enjoy his creation. ताकि हम उसकी सृष्टि का आनंद उठा पाएं। Bible says God delights in you. बाइबल लिखा है कि परमेश्वर आप में आनंदित होता है। So Christmas is not just we glorify God, but God himself delights in you and I. जन्मोत्सव केवल ये नहीं कि हम परमेश्वर में ही आनंदित होते हैं, लेकिन वह आप में आनंदित होता है। Jesus gave his last drop of his blood. Listen to me. Christmas is connected with the death and the crucifixion of Jesus Christ. यीशु ने आपके लिए अपने रक्त का अंतिम बूंद भी दे दिया, क्योंकि यह जन्मोत्सव मसीह यीशु के जन्म He became the part of the new kingdom. और वह हम नए राज्य के अंग बन चुके हैं। Because he came in the womb of Mary, and because of that incarnation, we can rejoice in God and he can rejoice in us. और जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में उसने धारण किया, उसने जन्म लिया, ताकि न केवल हम उसमें आनंदित हो, लेकिन वह भी हमें आनंदित हो। The question comes, why Christ of Christmas? और प्रश्न ये आता है कि इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के मसीहा को क्यों माने? Gospel of John chapter 1 verse 18. यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसकी 18 आयत। यूहन्ना 1:18 देखिए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ध्यान से सुनना, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे किसे? यीशु मसीह को प्रकट किया? नहीं, परमेश्वर को प्रकट किया। I want to give thanks to God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Not only all things were created by Jesus, ना केवल सारी बातें यीशु के द्वारा रची गई, but Jesus Christ is the center of history. लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूरे इतिहास का केंद्र बिंदु है। We can see God the Father through him. हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता को देख सकते हैं। I thank God the privilege, the honor इस He has सम्मान given के to लिए, you and I. इस सम्मान के लिए जो आपको और मुझे दिया गया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता My हूँ। God is a good God. मेरा परमेश्वर एक धन्य And परमेश्वर my है। God is a good मेरा God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। He is the central figure of the history. वह पूरे इतिहास का केंद्र बिंदु है। The moment you see BC and AD, that tells me he is the center of the history. और जब आप पूरे इतिहास को देखते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि वह इतिहास का केंद्र है। The moment you write date in your letter or in the check, that tells it is because of Jesus we have a calendar. जिस घड़ी आप दिनांक लिखते हैं अपने चेक में या बुक में, या आप जिस घड़ी उस एडी और ईसा पूर्व ईसा बाद के बारे में पढ़ते हैं, आपको मालूम चल जाता है कि मसीह इतिहास का केंद्र। You may say why? आपको लगेगा Christ क्यों is the center of history. आखिर क्यों यीशु मसीह इतिहास का केंद्र है? ध्यान से सुनना, in English is beautiful. His story is history. और उसकी कहानी जो है वो इतिहास है। His story is history. उसकी जो कहानी है वही इतिहास है। We are excited not because of other things, but I'm excited this morning because of the story of Jesus Christ. हमारी बातों के कारण नहीं, लेकिन उस यीशु की कथा के कारण आज सुबह मैं आनंदित हूँ। I thank God for Christmas. और इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के लिए मैं I परमेश्वर thank God for Christmas इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता because of the Christmas. हूं। इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के कारण I can write 12, 20, 2020. और मैं 12/12/2020 लिख सकता हूँ। Oh, be the right date here first, right? Oh, yeah. 2012, 2020. और 20/12/2020 में लिख सकता I हूँ। was thinking about America. Listen to me. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Every time I read the Word of God, I don't just read so I can get the message out of it. और जब भी प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ, मैं केवल इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे उसमें से
संदेश मिल जाए। There are many people, they read the word of God to get the message or sermon. बहुत से लोग बाइबल का इसलिए पढ़ते हैं कि संदेश मिल जाए। I don't read Bible to get the sermon. और संदेश निकालने के लिए मैं बाइबल नहीं पढ़ता। I read the word of God to see the mysteries of God. लेकिन परमेश्वर के रहस्यों को देखने के लिए, भेद को जानने के लिए मैं वचन पढ़ता हूँ। My dad has said this in many conventions all over the world. पूरे दुनिया भर में कई अधिवेशन में मेरे पिता ने इस बात को कहा है। He said you get excited when they play the drum or they play the keyboard. और जब वो ड्रम्स प्ले करते हैं, कीबोर्ड प्ले करते हैं, बहुत से लोग आनंदित और उत्साहित हो जाते हैं। My dad used to say, मेरे पिता कहा करते थे, when I meditate the word of God and see the mysteries of God, I get excited, I want to rejoice and I want to dance. और जब प्रभु के वचन के भेद को समझता हूँ, मैं उत्साहित हो जाता हूँ, मैं नाचना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ। I get excited when I ponder on this thought, Jesus is the central figure of the history. और जब इस विचार पर मैं मनन करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इतिहास का केंद्र है, मैं उत्साहित हो जाता हूँ। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर। Christmas is not the cakes क्रिस जन्मोत्सव and gujia. केक और भुजिया नहीं है। बनाइए भाई साहब बोलते हैं, उनको बहुत पसंद है, इसलिए बोला हमने, वो सब खाते हैं चीजें। But Christmas is Christ. लेकिन क्रिस जन्मोत्सव मसीह यीशु है। I believe and I pray that next whole year, ये मेरी विश्वास है और मेरी प्रार्थना है कि आगामी जो वर्ष है, you will think about Christ. आप पूरे वर्ष भर मसीह के बारे में। In Colossians it says Christ is all in all. और कुरिन्थियों की पत्री में है कि मसीह सब में सब कुछ है। Christ is everything. मसीह सब में सब कुछ है। Number 4. चौथी बात, Go to Gospel of John 20:19 to 26. यूहन्ना की इंजील 20 में आ जाए, 19 से 26 पढ़ेंगे। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। When you read this passage, जो आप इस शास्त्र भाग को पढ़ते हैं, you will come to this conclusion with me. आप इस निष्कर्ष में मेरे साथ राजी हो पाएंगे। Christ is the central attraction of the church. और कलीसिया का जो केंद्र का आकर्षण है, वो यीशु मसीहा है। They saw the Lord. उन्होंने प्रभु को देखा। As they saw the Lord, and they were filled with great joy. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और वे आनंद से भर गए। Your attraction should be Jesus Christ. आकर्षण का कारण केवल यीशु The worship, the attraction, the central attraction of worship must be Jesus Christ. आपकी आराधना का केंद्र बिंदु मसीह यीशु होना चाहिए। Central attraction of your testimony must be Jesus Christ. आपकी गवाही का केंद्र बिंदु मसीह यीशु होना चाहिए। Central attraction of your message must be Jesus Christ. आपके संदेश का केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना चाहिए। Central attraction of your home must be Jesus Christ. आपके घर का केंद्र बिंदु मसीह यीशु होना चाहिए। Central attraction of your life must be Jesus Christ. आपके जीवन का आकर्षण, मुख्य आकर्षण है वो यीशु मसीह होना चाहिए। Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? Christ of Christmas. जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का And मसीहा the है। Christ of Christmas. जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा है। Let's go further. आइए हम आगे बढ़ें। In John chapter 16 verse 18 says, Jesus was in the center. यूहन्ना 16 उसके 18 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह केंद्र था Of the cross. उस कलवरी के। तब उन्होंने 19. यीशु ने
19:18. वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। Christ of Christmas is the center of the suffering. और देखिए, जितना भी दुख भोगा गया, जो मसीह यीशु है, वह इस पूरे दुख का केंद्र है। In other words, he was in the center, or he was in the midst of two thieves. आप देख सकते हैं, वहां लिखा गया, हमने पढ़ा कि दो चोर डाकुओं के बीच में मसीह यीशु था। So when you think about Christ, जब आप उस मसीहा के बारे में सोचते हैं, Christ of Christmas, ख्रिस्त जन्मोत्सव के मसीहा के बारे में your सोचते हैं, eyes and your mind should go to the cross of Calvary. आपकी आंखें, आपका मन उस कलवरी के क्रूस में लग जाए। Who is in the center there? Who is in the midst of two thieves? और उन दो डाकुओं के बीच में कौन है? Your Savior, आपका उद्धारक, your Redeemer, आपका छुड़ाने वाला, your Lord, आपका प्रभु, your Master, आपका स्वामी। Christ of Christmas in the midst of those thieves. ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा उन दो चोरों के बीच में। Christ of Christmas. मसीह जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का Who है, is this Christ? ये मसीह कौन है? In Galatians 2:20, गलाती 2:20 में, I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, but Christ liveth in me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं परंतु मुझ में मसीह जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ, आ गया। जो अब मैं जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Christ of Christmas is the central power of your life and my life. और इस ख्रिस्त जन्मोत्सव का जो मसीहा है, आपके और मेरे जीवन का ऊर्जा का स्रोत है, केंद्र बिंदु है। Central power. और ऊर्जा या बल का केंद्र है। The life I live is because of Christ. और जो जीवन में जी पा रहा हूँ, वो केवल उस मसीह के कारण। Life is in Christ. Life is from Christ. और मसीह में आपका जीवन है, मसीह से आपका जीवन है। We don't have anything, हमारे पास कुछ भी नहीं, but with Christ we have everything. मसीह के साथ हमारे पास सब कुछ है। Like people tell me all the time, how you can have so much energy? लोग हमेशा ये मुझसे कहते हैं कि इतना बल, इतना ऊर्जा आपके पास कहाँ से आता है? Because there's a power lives in me. क्योंकि मेरे अंदर है एक सामर्थ, एक बल जो निवास करता है। The Christ of Christmas is in me. और ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा मेरे अंदर है। Christ of Christmas is with us. ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा हम सबके साथ है। So when you know Christ is with you, you have extra vitality, extra energy. जो आप देखते हैं कि मसीह आपके साथ है, आप जान लेते हैं, आपका बल, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। I have that power. मेरे पास वो ताकत है। I have a lot of things that He's the oil, He's the light, He's the salt, He's the power, He's the love, He's the... I have a lot of things about this Christ of Christmas. और इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के मसीहा के बारे में बहुत सी बातें हैं कि वह तेल है, वह पानी है, वह पवित्र आत्मा है, सारी बातें आप देख सकते हैं। Pastor chose उठाए सात दीपों के मध्य में, because Christ is the center or the object of your worship. और बस यीशु आपकी आराधना के उस पात्र का केंद्र बिंदु है, Central object of your worship. और आपकी आराधना का केंद्र बिंदु है। हम लोग गाते हैं, अक्सर गाते हैं, सात दीपों के मध्य में। Time. Oh
अति शीघ्र जो हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। Revelation 21 verse 23. प्रकाशित वाक्य 21 के 20 में उस नगर में सूर्य और चांद के उजियारे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियारा हो रहा है और मेघना उसका दीपक है। Christ of Christmas in New Jerusalem will be the center of glory. आप देखिए उस नए यरूशलेम में जो महिमा का केंद्र है वह मसीह यीशु होगा। Christ of Christmas must be center of your decision. ख्रिस्त जन्मोत्सव में जो मसीहा है आपके हर एक निर्णय का केंद्र होना चाहिए। Let me go very fast and give you 7 things why Christ has come, why Jesus has come to this world. और बहुत ही जल्द वो 7 बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीहा इस जगत में आया। A lot of people don't understand how second person of the Holy Trinity can become man. बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि आखिर कैसे उस त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व मनुष्य बन जाता है। How he can be wrapped in a swaddling cloth. आखिर कैसे वह उस कपड़े में लपेटा जाता है। Write down, I just wanted to write down because I will not have time for all exposition. और लिख ले इन बातों को, व्याख्या करने का समय नहीं होगा। Christ of Christmas had divine origin. और ख्रिस्त जन्मोत्सव के मसीहा का दैवीय उत्पत्ति हुआ है। लिख ले Mark chapter 15 verse 39. मरकुस 15 उसका 39। Number 2. दूसरी बात, Christ of Christmas was faultless in character. और जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा है वह निष्कलंक था अपने चरित्र में। Luke 23 verse 4. लूका 23 उसका 4। He was powerful in action. वह अपने कार्यों में सामर्थी था। Matthew 8:27. मत्ती 8 उसका 27। Christ of Christmas was loving in his grace. और जो मसीह यीशु ख्रिस्त जन्मोत्सव का है वो अपने अनुग्रह से प्रेम करने वाला है। Luke 15 verse 2. लूका 15 उसका 2। Book of Hebrews chapter 10 verse 12. He was perfect in sacrifice. इब्रानी 10 का 12 अपने बलिदान में वो सिद्ध था। Christ of Christmas. ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा। Christ of Christmas. ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा। Now coming to the text, अब अपने शास्त्र भाग में हम आएंगे। he says, लिखा है आगे, he shall be great. और वह महान होगा। We read this morning from Psalm 145. भजन 145 से आज सुबह हमने पढ़ा। In verse 3 it says, 30 आयत में ऐसा लिखा है, great is the Lord and greatly to be praised. यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। And his greatness is unsearchable. और उसकी बढ़ाई, उसकी महानता अगम है। My God is a great God. मेरा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। My God is a great God. मेरा परमेश्वर एक महान It's not just the announcement in Luke chapter 1. और ना केवल लूका 1 में आप उसके प्रसार के बारे में सुनते हैं, But when you read throughout the Bible, you will see Christ of Christmas is great. लेकिन आप पूरे बाइबल भर में यदि पढ़ें आपको मालूम चलेगा ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा महान है। Christ is great प्रभु यीशु मसीह महान है in his character, अपने चरित्र में, in his attributes, अपने गुणों में, in his teachings, अपनी शिक्षा में, in his miracles, अपने चमत्कार में, in his suffering, अपने दुख भोगने in में, his death, अपने मृत्यु में, in his resurrection, अपने पुनरुत्थान में, in his ascension, अपने स्वर्गारोहण में, and one of these days he shall be great when he और returns. उसी किसी दिनों में जब वो वापस आएगा वो महान होगा। I have given very fast 10 things. 10 बातें मैंने आपको बड़ी शीघ्रता से बता दी। Let's go further. आइए हम आगे बढ़ें। Yes, he shall be great. हाँ वो महान कहलाएगा, Great in love. अपने प्रेम में वो महान होगा। Just see this God
of Christ of Christmas. आप इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के मसीह के बारे में When we जानते were हैं। yet sinners, He died for us. और जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मर गया। When we were yet sinners, He died for us. और जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए When we were enemies, He died for us. जब हम परमेश्वर के शत्रु थे वो हमारे लिए मर गया। My God is great in His love. मेरा परमेश्वर अपने प्रेम में महान है। And He is great in blessing. आशीषों में वो महान है। He is great in His mercy. अपनी दया में वो महान है। That's why the book of Lamentation says, इसलिए विलाप गीत में ये बात लिखा है, great is thy faithfulness, His mercy is new every morning. उसकी विश्वासयोग्यता क्या ही महान है, उसकी करुणा प्रति भोर नहीं हो जाती है। My God is great in His faithfulness. मेरा परमेश्वर अपने वफादारी में विश्वासयोग्य है। I'm Christian now for more than 64 years. और 64 वर्ष से भी ज्यादा समय से मैं एक मसीही का जीवन I have seen many people in my life, अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है, educated, illiterate, बहुत ही शिक्षित अनपढ़ लोगों को देखा है, poor, rich. और बहुत ही गरीब धनाढ्य लोगों को देखा है। But I have seen most of them betrayed all, they were not faithful till the end. लेकिन उनमें से बहुत से लोग अविश्वास योग्य रहे, अपने अंत तक उन्होंने विश्वास को नहीं But था। my God, लेकिन मेरा परमेश्वर Christ of Christmas, जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा है, Christ of Christmas, जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा है, He is great in His mercy, He is great in His faithfulness. वह उस अपनी करुणा में, अपने विश्वास योग्यता में वो महान है। My God is a good God. मेरा परमेश्वर महान And परमेश्वर my है। God is a good मेरा God. परमेश्वर महान परमेश्वर है। Great. He's great rock of protection. वह सुरक्षा का मजबूत चट्टान है। Especially in the midst of this pandemic खास तौर situation. पे इस महामारी के काल में, In Isaiah says, He's great rock. और यशायाह में लिखा है वह एक मजबूत चट्टान है। He's a great shepherd. वह एक महान चरवाहा है। And He is a great shepherd. वह एक महान चरवाहा है, He's a great king in splendor. और वह एक गौरवशाली महान राजा है। Hallelujah. हालेलुया। He was born king. He is king and the king who is coming back. वह राजा था, राजा के रूप में जन्म लिया, और वह राजा के रूप में वापस आने वाला है। Let me read one more time. एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, God has made him as a boy, baby boy, born in a manger. I want to declare to the whole city, this king was born. He was born as a king. He is living as a king. And he will return back to this world as a king. वह कोई सामान्य बालक नहीं था जो चरणी में पैदा हुआ, लेकिन वह एक राजा था, और राजा के रूप में जन्म लिया, और राजा के रूप में वो हमें लेने He वापस is आया। great in holiness. यह एक बहुत बड़ी पवित्रता का विषय है। He is great in holiness. वो अपनी पवित्रता में महान है। My God shall be great. मेरा परमेश्वर महान है, And he is great. और वह महान है। Have you seen his greatness in your home? जिन्हें अपने घर में आपने उसकी महानता को And देखा have है, you seen the greatness of God in your own या home? अपने खुद के घर में उसकी महानता को आपने देखा है। When you open the pantry, जब आप अपने खत्तों को खोलते or when हैं, you open the closet and take the clothes out, और जब आप अपने अलमीरा को खोलकर कपड़े बाहर निकालते you हैं, can see the greatness of God there. आप परमेश्वर की महानता को वहां देख सकते When हैं। you take your wallet जब आप अपने बटुए को लेते हैं, and you open your wallet, अपने बटुए को आप खोलते हैं, when you see the money inside there, आप पैसे को अंदर देखते हैं, greatness of God. परमेश्वर की The महानता। Bible says He gives power to make wealth. बाइबल में कहता है कि वह आपको बल देता है कि आप धन My बना सकें। God, the Christ of Christmas is great. ख्रिस्त जन्मोत्सव का मसीहा महान है, He is great वह महान है, and He will be great. और वह महान रहेगा। He is great in power. वह अपने सामर्थ्य में महान है, I said He is great in power. अपने सामर्थ्य में महान I है। have all this scripture just for the time. I'm cutting down everything. और बहुत सी आयत में लिख रखे हैं कि समय बचाने के लिए मैं उन्हें बताने के He is great in constant care. और बस लगातार अपनी मदद जो आप तक पहुंचाता है उसमें बना हुआ रहता है। जैसे माता वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा।
संभालती है, वैसे ही यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे ही यीशु संभालेगा। दार्सी के मसीह समाज, आपसे मैं यह कहना चाहता हूं, क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस विल टेक केयर ऑफ यू। और इस क्रिस्ट जन्मोत्सव का मसीहा आपकी सुधि लेगा। We don't know what will happen in 2021, हमें यह नहीं पता कि वर्ष 2021 में क्या होगा, but I know one thing. लेकिन मैं एक बात जानता हूं, My God, the Christ of Christmas will take care of you. मेरा मसीहा जो क्रिस्त जन्मोत्सव का मसीह है, The Christ of Christmas said, I will be with you till the end of the age. क्रिस्त जन्मोत्सव की मसीह ने कहा कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। My God is a good God. मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर। Father, we thank you for this morning. पिता, आज सुबह के लिए हम धन्यवाद करते And हैं। you have allowed us to bring the message of Christmas. और तुमने अनुमति दिया कि इस क्रिस्त जन्मोत्सव के संदेश को हम लेकर आए। I pray every home will have the joy. ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक घर में तेरा आनंद रहने That पाए। there will be peace and love in every home. हर एक घर में शांति और प्रेम बना रहे। I pray that there will be great harmony ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक घर में सामंजस्यता बनी रहे। as they go back to their homes. जो अपने घर में वापस जाते हैं, Let them take your presence with them. होने पाए तेरी हुजूरी अपने साथ लेकर जाएं। Now the love of the Father, the grace of Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit shall abide with all the Christians of Itarsy. अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे इटारसी वासी समस्त नागरिक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। 11 बज गया, मन होता है 12 बजे तक प्रचार करने का। ध्यान सुनिए, 22 तारीख को भूलना नहीं, मंगलवार को पास्टर विल्सन के डायरेक्शन में पूरा बाइबल में चलेगा। 9 बजे से लेकर 5:30। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको 9 से 5:30 यहाँ रहना है, उनके डायरेक्शन में रहकर ऐसा मतलब सब पास्टर्स को मान रहे हैं कौन समय पर यहाँ पर रहना है। आए, बड़ी प्रार्थना के साथ पढ़े, जैसे कल पास निखिल ने प्रार्थना किया, सब लोग साहस के साथ, बोल्डनेस के साथ, बिना कोई गलती के पढ़े। तो आप सबको बरकत